कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया की। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। दोस्तों, आपका स्वागत है अनुभव 2.0 की इस सीरीज़ में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय एस्ट्रोलॉजी और उसके इंटरप्रिटेशन की। और एस्ट्रोलॉजी में एक अभी चर्चा पिछले एपिसोड में हुई थी पंडित धीरेन जी से। धीरेन जी से हमने आज पुनः अनुरोध किया और वो फिर हमारे साथ हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया में बातचीत हम करेंगे। बीमारियां बढ़ रही हैं। कोविड आया, उसने अपने आप को में समेट लिया पूरे हिंदुस्तान को, और उसके बाद के असर हैं और बीमारियां बहुत हो रही हैं। और ये ग्रह दिशाएं कैसे बीमारियों को कंट्रोल करती हैं या किन ग्रहों के मारे कौन सी बीमारी होती है, इस पर एक चर्चा हम और सत्र शुरू कर रहे हैं धीरेन जी के साथ। धीरेन जी, आपका स्वागत है। और हम इस बार के आज के एपिसोड में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर बात करेंगे। आपका स्वागत है। पंडित जी, पहले तो ये एक आग्रह बता दें, सामान्य बात जी जैसे चंद्रमा है, कहा जाता है कि गले में असर करता है, जी राहु है, तो ये कौन कौन से ग्रह किसके शरीर के बॉडी पार्ट में असर करते हैं, हाँ इसका एक थोड़ा सा जनरल आप बोल देंगे तो दर्शकों श्रोताओं को समझ में आएगा। जी मैं अभी थोड़ा सा आपको फोर्थ हाउस जी मतलब मैं आपको चेस्ट से रिलेटेड अभी जी बताने जा रहा जी हूँ जी कि अगर चेस्ट में किसी के फोर्थ हाउस में शुक्र है, 10th हाउस में मंगल है, तो ऐसे आदमी को निमोनिया, ठंडक, सर्दी, खांसी, जुखाम की समस्या लंग्स में जरूर होगी। जी अगर इसी में किसी के साथ शुक्र भी है, फोर्थ हाउस में केतु भी है, और 10th हाउस में मान लीजिए मंगल भी है, जी तो जब इसकी महादशा या इसकी अंतर्दशा में ये आदमी आएगा, तो ऐसे अगर फीमेल है तो इसको ब्रेस्ट से रिलेटेड कैंसर ट्यूमर की संभावना है। मतलब क्यों संभावना हम बोल रहे हैं? क्योंकि फोर्थ हाउस और 10th हाउस हमारा चेस्ट का है। ऐसे ही क्या होता है कि जैसे आपका 9th हाउस में मान लीजिए मंगल है, और 7th हाउस में शनि है, और 5th हाउस में भी कोई पापक ग्रह है, राहु है या कुछ और है, तो ये 3 ग्रह हो गए। अब इन तीनों में से किसी की जब भी महादशा आएगी तो ऐसे आदमी को यूटीआई की प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर इसमें बुध भी इन्वॉल्व हो गया तो स्टोन की समस्या हो जाएगी। मंगल इन्वॉल्व हो गया तो आप कहेंगे कि इसका सर्जरी हो जाएगी। और अगर यही 8th हाउस में शनि जी आ गए और ये स्थिति बरकरार है तो ऐसे आदमी को पाइल्स हो जाएगी, तो डॉक्टर साहब पास जाएगा, वो कहेंगे भैया इसकी सर्जरी करा लो। तो मतलब ये केतु, राहु, शनि, मंगल, ये अगर 5th, 7th, 9th, 8th में है तो ऐसे आदमियों को इनकी महादशा में या इनकी अंतर्दशा में आने पर सर्जरी का, पाइल्स का, प्रोस्टेट का, स्टोन का, यूटीआई का, इनकी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब ऐसे ही अगर यही चीज़ें या इन्हीं की दृष्टियाँ 12th हाउस पे चली जाएं, मान लीजिए वहाँ पर शुक्र है, बहुत अच्छी लाइफ वो बेचारा लीड कर रहा है, लेकिन सेकंड और 7th हाउस में अगर शनि जी की स्थिति चल रही है, उसकी स्थिति तो बहुत अच्छी चल रही, खूब मौज मस्ती में जी रहा है, घूम रहा है। शनि जी की जैसी दशा आई और शनि जी की दृष्टि वहाँ पड़ी तो उसको लॉन्ग बीमारी होने के संकेत मिलने लग गए कि अब इसको परमानेंट कुछ बीमारी लगने वाली है। तो जैसी वो दृष्टि पड़नी शुरू हुई, वो बहुत खुश है, बहुत खुश है।
अचानक उसकी खुशियों में कमी आ गई। इन द मीन टाइम कहीं से राहु जी का भी उसके ऊपर दृष्टि पड़ गई, तो वो तरह तरह से कंफ्यूजन में आ गया कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे भारीपन हो रहा है, डॉक्टर के पास गया, उसने कुछ नहीं है। और ऐसे में केतु भी आ गया या कुछ और दशा और बढ़ गई, तो डॉक्टर ने कहा भैया ये तो तुमको ट्यूमर हो गया, अब तो ये फाइब्रोसिस में आ गया, अब तो ये कैंसर में हो गया। जैसे ही मंगल जाएंगे, खून निकालेंगे, सर्जरी करा देंगे। तो कुल मिला के लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसमें कुछ चीज़ों का हर जातक को, थोड़ा भी जागरूक जातक है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी कुंडली के 12 ग्रह कैसे हैं। अब जैसे 7वें की महादशा अगर चल रही है तो उसकी शादी ब्याह का योग देती है, 10वें की महादशा चल रही है तो उसको कार्य क्षेत्र में तरक्की देती है, 9वें की महादशा चल रही है तो उसका भाग्य बहुत तेजी से बलवान होता जाएगा, 11वें घर की महादशा चल रही है तो उसकी इनकम में बढ़ोतरी आएगी और उसके बड़े भाई बहन खूब खुश रहेंगे, 6ठे घर की महादशा आई है तो उसको रोग और शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे किसी का किडनी का किस्सा है, स्टोन का किस्सा है, वहाँ मंगल बैठा है, वहाँ शनि जी बैठे हैं, कोई सी भी महादशा चल रही है, जब शनि और मंगल का अंतर आएगा तो वो कहेंगे कि उसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है, तो वो मृत्यु का कष्ट नहीं है, वो उसको उस पर्टिकुलर जगह का, ये ग्रह ऐसा नहीं कि यहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी करेंगे, वहाँ ऐसा जहाँ जहाँ उनका कार्य क्षेत्र है। बुध का कार्य क्षेत्र है 3 नंबर और 6 नंबर। अब 3 नंबर यहाँ है, 6 नंबर यहाँ है, तो इन दोनों जगहों पे ही कष्ट होगा। हाँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो इन्हीं दोनों हाँ। जगहों पे। अब इन दोनों जगहों पे संबंधित जो दिक्कतें होंगी वो डॉक्टर के पैरामीटर के हिसाब से बिल्कुल फिट चलेंगी, कि वो कह रहा है किडनी में स्टोन है, वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब को जब तुम दिखाओगे किडनी का ये कराओगे तो उसमें पत्थर निकलेंगे, पत्थर निकलेंगे। अगर वहाँ पे मंगल और राहु और शनि और केतु का सीन चल रहा है तो वो कहे भैया तुमको इस तारीख के बाद पेशाब होने की समस्या होगी, निश्चित होगी, कोई रोक नहीं सकता, और उस तारीख के बाद आपको पेशाब होगी। फिर जब आप पंडित से मिले तो उन्होंने कहा देखा हुआ, अब तुम ये करो, तो आपको उससे कुछ सुधार भी होगा। क्योंकि तो पंडित जी एक बार जी ग्रहवार बात कर ली जाए, जी जी तो ऐसे चंद्रमा जी हैं, ये किस किस ग्रह के कारक हैं, किस किस बीमारी के कारक हैं? अच्छा, चंद्रमा जी जो है वो सबसे पहले तो मन के कारक है। बुखार मन विचलित कर देते हैं। हाँ, मन विचलित कर दिया, बुखार के कारक हो गए। अगर विचलित करने से का अभिप्राय क्या है? विचलित करने से अभिप्राय है कि आप किसी एक चीज पे टिके नहीं जा सकते। हाँ टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा अकेला तो देख नहीं रहा है। अब चंद्रमा के साथ बाकी प्लेनेट भी चल रहे हैं जिनकी महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, सूक्ष्म अंतरदशा चल रही है। अगर उसी में कोई चंद्रमा से रिलेटेड चल रहा है तो आपका सब कुछ अच्छा है। जैसे ही उसमें पापक ग्रह आया वैसे ही आपका मन विचलित हुआ जी। तो ये केवल मन को विचलित करता है जी। बुखार देता है, नसों में दिक्कत देता खांसी है, जुकाम। हाँ, प्रेम संबंधों को खराब करता है। ओके, खराब कर देगा। हाँ, अगला ग्रह इसके बाद किसको बताएंगे आप? तो कह रहे मंगल, हाँ, कि मंगल ग्रह खून का कारक है, भाई छोटे का कारक है, भवन भूमि का कारक है, आपके हिम्मत, साहस और एनर्जी का कारक है जी। अगर यही मंगल आपका खराब हो जाए तो आदमी इन सब चीज़ों से वंचित हो जाता है। अच्छा। और अगर ये मंगल ठीक है, अच्छा है, उच्च का है, तो ये सब चीज़ें इसको मिलेंगी। अब तो साहसी व्यक्ति जो होते हैं जी उनके अंदर मंगल मजबूत होता है। जी जी। जो क्रिमिनल भी होते हैं, ओके। हाँ, जो क्रिमिनल्स होते हैं इनका भी मंगल मजबूत है, जो आर्मी में है इनका भी मंगल मजबूत है। तो कुंडली के हिसाब से क्रिमिनल्स और पुलिस दोनों का मंगल मजबूत है। हाँ, ये 10th हाउस में तो ये आपको उस प्रोफेशन की तरफ ले जाएगा, आप उस प्रोफेशन में जाएंगे। तो मंगल के बाद आगे बढ़े। हाँ, बुध आ गया। तो बुध बड़ा अच्छा है, सॉफ्ट है, इसको राजकुमार कहते हैं ग्रहों में। तो गणेश भगवान जी इसके मुखिया हैं, मालिक हैं, इसका माने वो पन्ना जो है उसका वो पेट स्टोन है। गणेश भगवान जी के मंत्रों से आदमी अच्छी स्थिति में आ सकता है। हाँ, अब बुध जो है ये नसों का कारक है, वाणी का कारक है। अगर किसी का बुध अच्छा है और लग्न में है तो ऐसा आदमी इतनी मर्यादित अच्छी बोली बोलेगा, भाषा का प्रयोग करेगा कि सामने वाला बिल्कुल मंत्रमुग्ध रहेगा। अच्छा। यानी कि पहले नंबर पे बुध है और 7वें नंबर पे भी बुध है।
तो ऐसे आदमी की जो पत्नी होगी वो तो बहुत ही मतलब संस्कारी होगी, अच्छे गुणों वाली होगी, खूब अच्छा बोलने वाली होगी, बड़ा सेक्रीफाइसिंग नेचर होगा, बड़ा केयरिंग होगी। और उसके बाद 1 2 3, तो अब आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वो आपका बहुत ध्यान रखने वाले होंगे, तो आपकी फैमिली लाइफ तो निपट गई बड़े आराम से। बुध क्या के बृहस्पति जैसे। जी, बृहस्पति जो है ये ज्ञान का कारक है, विष्णु भगवान जी इसके वो हैं, कृष्ण भगवान जी, भगवान रामचंद्र जी हैं। अब ये जो है बृहस्पति जी, ये तो कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि जहाँ बैठेंगे वहाँ थोड़ी भले ही दिक्कत दे दे, लेकिन जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ मज़ा ही मज़ा है। ओके। तो हम तो यही कहते हैं कि बृहस्पति जी जब 4th हाउस में आते हैं तो थोड़ा सा चेस्ट में आदमी को दिक्कत आ जाती है। अब अगर ये बृहस्पति की महादशा चल रही है और 8वें में मान लीजिए आपका राहु है या केतु है या शनि है, मंगल है, कुछ है, तो ये साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जितने दिन के लिए भी आए हैं, उतने दिनों से संबंधित आपको पत्नी से भी मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाएगा और ये वर्क प्लेस पे भी मिल जाएगा, क्योंकि वर्क प्लेस पे अच्छा है। आप कह रहे होंगे मुझे मुख्यमंत्री जी बहुत मानते हैं, मुझे गृह मंत्री बहुत मानते हैं, मैं इस समय सर्वे सर्वा, आपका ग्राफ नीचे ऐसे आता चले जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा इंसान सूर्य वाला है जिसकी पत्नी शुक्र वाली है, लेकिन 8वें घर में सूर्य शुक्र बैठ गए, 2 नंबर भी आ गया शुक्र का, शुक्र भी लिख के आ गया, सूर्य भी लिख के आ गया। तो ऐसे जातक की पत्नी ने चाहे लव मैरिज किया हो, चाहे 10 साल लव में रही हो, मैरिज चाहे 10 साल 8 दिन के बाद हुई हो, 10वें दिन से झगड़ा प्रारंभ। क्योंकि 8वें घर में सूर्य और शुक्र की युति कहती है इससे ज्यादा चिड़चिड़ी पत्नी कोई हो नहीं सकती। और मजे की बात है वो सबके लिए अच्छी होगी। अब आता है शनि। अच्छा हाँ, शुक्र जो है फिर अगर बृहस्पति के साथ आ जाए तो ये बृहस्पति के साथ आने पर ये आपको शुगर दे देगा, निश्चित। हाँ, निश्चित देगा, कोई रोक नहीं सकता। और कहीं बृहस्पति और शुक्र आपके 4th और 10th हाउस या 10th हाउस या 4th हाउस में आ जाए, या इसका कोई कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे शुक्र 10th में लिखा है और 4th में सूर्य लिखा है, 9th में 2 नंबर लिखा है और 5 नंबर उधर लिख गया 5th हाउस में, तो ये शुक्र सूर्य का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये जब कॉम्बिनेशन बन गया, नहीं बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ऐसे आदमी को जब भी बृहस्पति की महादशा अगर चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा आ गई, शुगर डायबिटीज नाप ले हो जाएगी जिस तारीख से शुरू होगा, और ऐसी अगर शुक्र में बृहस्पति की आ गई तो नाप ले हो जाएगी। और अगर इसी में कहीं मंगल और केतु जी भी आ गए तो शुक्र बृहस्पति मंगल केतु का सीन जो बना, ये बना नहीं, शुक्र मंगल बृहस्पति और बुध, ये कॉम्बिनेशन बन गया फुंसी फुड़िया गांठ ट्यूमर का। और इसी में मंगल आ गया, केतु आ गया, तो कहने लगे भैया अब तो ये फाइब्रोसिस हो गया है, इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। जहाँ पे आया, सर में आया सर की, चेस्ट में आया चेस्ट की, हाथ में आया हाथ की, पेट में आया पेट की, पैर में आया पैर की। तो ये बृहस्पति जी का हो गया। और वो शनि जी का ये हो गया कि शनि जी आपको लंबी बीमारी देते हैं, क्योंकि शनि जी धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे उनका असर होता है। मतलब जैसे कैंसर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, या लंग्स की बीमारी है, ये धीरे धीरे पनपती है, एक दिन में पनपती नहीं, एक दिन में रिजल्ट नहीं देती, महीनों सालों के बाद कैंसर होता है, महीनों सालों के बाद किसी की किडनी खराब होती है, महीनों सालों के बाद स्टमक में, आंतों में, इंटेस्टाइन में, लिवर के डैमेज में पूरा राहु और बृहस्पति जी का योगदान रहता है। तो बीमारियाँ उस पर्टिकुलर ग्रह की महादशा से शुरू होती हैं और उस पर्टिकुलर ग्रह की जो अफेक्टिव और दूसरा ग्रह आ रहा है एडवर्स इफेक्ट करने वाला, उसकी अंतर्दशा में, और तीसरा जो और प्रति अंतर्दशा में आने वाला है उसकी दशा में ये चलती हैं, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। तो या तो ये आदमी को ही ले जाएंगी
ये आदमी की वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर वो नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। जी। तो ये पूरा एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिकली साइंस पे, प्लैनेट्स पे बेस्ड ऐसी एस्ट्रो साइंस है जिसको अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस सही है तो एग्जैक्टली आदमी ये बता सकता है इस महीने के बाद इस साल में आप फलाना इम्तहान देंगे, इस तारीख के बाद आपका रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और अगर उसके बाद कुछ ग्रह का एडवर्स इफेक्ट आ रहा है और आपका इंटरव्यू हो रहा है और उसमें वो एडवर्स इफेक्ट दे रहा है तो वो ये बता देगा बस भैया यहीं तक ठीक है, इसके बाद फिर गड़बड़ है, तो फिर आप इंटरव्यू में नहीं पास हो पाएंगे। ओके। और अगर वो ठीक चला तो कहेगा बढ़िया। अब इसी में आपका राहु केतु शनि आ गया तो उसने कहा अच्छा आपकी पोस्टिंग तो 13 अगस्त को हो जाएगी, लेकिन 16 अगस्त के बाद से आप 2.5 साल के लिए आपकी जगह बदल जाएगी, प्लेस बदल जाएगा, शहर भी बदलेगा, घर भी बदलेगा, ऑफिस बदलेगा। मालूम पड़ा उन्होंने कहा भैया वो तो सीडी होकर के चले गए, या वो तो जो है इंस्पेक्टर साहब यहाँ थे नगर निगम में, अब तो वो वहाँ चले गए। तो वो अच्छा इसमें भी ये मजा, कोई बड़ा अधिकारी लाख रोकना चाहे कि इसको हम भाई रोक दें, रोक नहीं वो पाएगा। रोक भी नहीं पाएगा। पंडित जी, ये चर्चा हम लोगों की तो अंतहीन है जी 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 एस्ट्रोलॉजी की तरह। जी 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 आपसे आज बहुत लंबी बातचीत हुई। जी अभी जी इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल छूट गया है जी जिसको हम लोग कोशिश करेंगे बाद में किसी एपिसोड में कवर करने की, जी जी कि आपने ये तो बता दिया कि ग्रह दशाएं कितना परेशान कर सकती हैं और जी। क्या अच्छा कर सकती जी हैं, लेकिन इनको सुधार करने के तरीके जी और कैसे इनको शांत किया जाए कि इनका असर जी। कम हो, जी जी ये चर्चा हम आपसे किसी और समय हाँ जी जी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। और आज जी। आपने अपना समय निकाला जी, और जी। हम लोगों से चर्चा की, इसके जी, लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी। शुक्रिया थैंक यू। कि आपने हमसे इस तरीके का वार्तालाप किया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।